नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम कार्तिक मास में देखेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे करें और कार्तिक स्नान की किस नियम और इसकी सभी पूजन विधि हम इस एक वीडियो में देखेंगे। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं कार्तिक स्नान करूंगी, आप मुझे इसकी सभी विधि विधान और कथाएं बताइए। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें कार्तिक स्नान की संपूर्ण विधि बताती हूँ। प्रातःकाल 4 बजे उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गंगा, गोदावरी, पुष्कर या किसी अन्य नदी तालाब में स्नान करें। अगर यह सब पास में ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान करते समय हर हर गंगा बोलें। मन चंगा तो कठौती में ही गंगा, यह कहकर हर हर गंगा बोले। घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा व आरती करें। उसके पश्चात मंदिर में जाएं। मंदिर जाते वक्त पूजा के लिए घी में भीगी हुई 8 से 10 फूल बत्ती ले लेवें। अब मंदिर में तुलसी, केला, पीपल और पथवारी माता का पूजन करें। उनके सामने दीपक जलाएं और गुड़िया शक्कर से भोग लगा देवें। अगर हो सके तो आंवला, कल्प वृक्ष के भी दीपक जलावें और उनकी भी पूजा करें। मंदिर में पंडित जी कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हैं, वह अवश्य सुने। यदि किसी कारणवश आप मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही पूजा घर के पास बैठकर कार्तिक महात्म्य पढ़ें या फिर सुने। कार्तिक की अन्य कहानियां सुने। कहानी सुनने से पहले आंखें या अर्थात गेहूं के दाने हाथ में ले लेवें। फिर तुलसी हाथ में लेकर द्रौपदी की कथा सुने। कथा समाप्त होने के करीब हो तो हाथ में जल डालकर तुलसी समेत इसे पी लेवें। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कार्तिक माह में हरी सब्जियां, राई, सिंघाड़े, ज्यादा बीज वाले फल, बेर, गाजर, मसूर की दाल, प्याज, बासी व जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। श्रावण और सूतक का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कांसी, कांच व चीनी मिट्टी के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय तुलसी, पीपल आदि के पास दिया जलाएं और घर के पूजा स्थल में भी दिया अवश्य जलाएं। रोजाना पक्षियों को दाना डालें और गाय व कुत्ते को रोटी देवें। पूजा की सामग्री में कुमकुम, चावल, पुष्प, नैवेद्य, पतासे, गुड़, मिश्री या शक्कर, दीप, पैसे, अगरबत्ती, गणेश जी व नंदी के लिए दूब और शिव जी के लिए कच्चा दूध, चंदन व बेलपत्र को धोकर पूजा की सामग्री में रख लेवें। अगर आप कथावाचक जिसे कथा सुनते हैं तो उन्हें रोजाना दक्षिणा अवश्य देवें। गोपाष्टमी को गाय की पूजा करें और पूजा करने के पश्चात गोपाष्टमी की कथा सुने। पूजन में रोली, चावल, मोली, गुड़, मिठाई, हरा घास, अगरबत्ती रखें। यह पूजा गाय को वस्त्र उड़ाकर करनी चाहिए, जैसे साड़ी, चुनरी आदि। इसके पश्चात आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन व्रत व पूजन का अक्षय फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय पूर्व दिशा की मुंह मुकर के बैठें। फिर पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेट कर इसकी पूजा करें और 108 आंवले चढ़ाएं। पेड़ के चारों तरफ 108 परिक्रमा देवें। हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करें और भोजन के साथ आंवला अवश्य खाना चाहिए। फिर देवउठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह सालग्राम जी से करावें। तुलसी जी को ओढ़ना ओढ़ाएं और सभी श्रृंगार की सामग्री जड़ के पास रख दें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। तुलसी माता जी की जड़ में विष्णु भगवान का निवास होता है और तुलसी जी के चारों तरफ 108 बार परिक्रमा अवश्य देवें। अन्य दिनों में केले की, पीपल की और ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। अगर पास में कहीं मंदिर न हो तो घर में ही चौकी के ऊपर लड्डू गोपाल या कृष्ण मुरारी जी की तस्वीर रखकर 108 बार परिक्रमा देनी चाहिए। कार्तिक महात्म्य सुनने के बाद सूरज की कथा, कार्तिक की कथा, तुलसी, पीपल, पथवारी, विश्राम देवता, गंगा जमुना, नितनेम, राम लक्ष्मण और जो भी वार हो उसकी कथा सुननी चाहिए। साथ ही द्रौपदी, लपसी तपसी, गोपाष्टमी को गाय की, राई दामोदर, बैकुंठ चौदस को चिड़ा चिड़ी की कथाएं कहते हैं। अगर उद्यापन करना हो तो धर्मराज की व सबसे अंत में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। यह सभी कहानियां सुनने के बाद कम से कम 365 और अधिक से अधिक 1.25 लाख बत्तियां जलाते हैं। सभी कथा सुनने के बाद वे भजन अवश्य गाने चाहिए, चरणामत, कलेवा, तुलसी जी इत्यादि के भजन। कार्तिक व्रत के समापन के दिन बहन, बेटी, ननद को भोजन कराकर वस्त्र आदि देने चाहिए। सास, ननद और बड़ी बुजुर्ग औरतों के पैर छूकर आशीर्वाद दिलाना चाहिए और उनको रुपए देने चाहिए। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, अतः प्रत्येक पूजा में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। वेधृति और व्यतिपात, इन 2 योगों में भी तुलसी तोड़ने में
परहेज करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा सामान्य नियम यह है कि गंदे हाथों से जूते या चप्पल पहने हुए सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। निषेध काल में पौधे से स्वतः गिरी हुई पत्तियों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी तोड़ते वक्त इस मंत्र को बोलना चाहिए, मात इस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायण से पूजार्थ चिनोमी त्वाम नमोस्तुते। इसके अलावा आप यह भी बोल सकते हैं कि चाल तुलसी माता तन सालग्राम जी बुलावे। कार्तिक मास में नित्य रामायण, गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे चौगुना फल मिलता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम कार्तिक स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। आपको कार्तिक मास की यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और परिवार में इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर एक ऐसी ही नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को।